नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में। गाजीपुर लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ी कठिन होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ अध्यापक पारसनाथ राय जी नंदवंश को लेकर काफी उलझे हुए नजर आ रहे थे। लोग ये नहीं समझ पाए कि वो कौन से नंदवंश की बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने माफी मांग ली है। वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी की भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह संभव हो सकता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर लोकसभा सीट के अफजाल अंसारी का नाम भी बदल सकते हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि चुनाव नजदीक आते आते भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट को बदल सकती है। ये माहौल में है बात। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि माफी मांगने के बाद इनका जो स्टेटमेंट आया था नंदवंश को लेके, हालांकि वो अध्यापक हैं, वो चाणक्य के हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन बात उनके दिल की जीत जो थी वो लोगों तक वो बात नहीं पहुंची। और चुनावी माहौल है, लोगों ने हवा उड़ा दिया। बहरहाल उन्होंने माफी मांग के पल्ला अपना झाड़ लिया है। लेकिन बात करें अफजाल अंसारी की, तो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो अफजाल अंसारी का भी टिकट काट सकते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा तब होगा जब अफजाल अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी पिछले 29 अप्रैल को गैंगस्टर के मामले में, उसमें हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी और वो डेट टल गई। जब डेट टल गई तो वो होगी मई में। और इस बात का डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को कि अगर प्रत्याशी बनाने के बाद, नामांकन होने के बाद अफजाल अंसारी अगर दोषी पाए गए तब तो काम ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको कुछ पढ़ के बता दूं। मेरे सामने जो डिटेल आई है उसमें यह है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल की यह बात है, जिसके वजह से उनकी सदस्यता खत्म भी हो गई थी। फिर वो क्या किए कि वो 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था। उनकी लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त हो गई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी। उन्होंने अपील की थी, जमानत दे दी थी और सदस्यता उनकी बहाल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है गाजीपुर लोकसभा का। अब उसमें यह कहा है कि 30 जून तक यह फाइनल कर दे कि वो क्या है। और 30 जून की बात है, उससे पहले मई में ये जो डेट दी है, बेंच ने यह कहा है कि हमारे पास आज समय नहीं, आज हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। अब इसकी सुनवाई मई में होगी। और तमाम बड़े बड़े वकील भी इस फिराक में लगे हुए थे कि आज ही सुनवाई हो जाए और जो भी होना है आज हो जाए। लेकिन यह मामला तो फंसा रहेगा। गाजीपुर लोकसभा के चुनाव में अगर मान लीजिए प्रत्याशी ये बन भी जाते हैं और जीत भी जाते हैं, अगर जीत भी जाते हैं तो इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि कब ये दोषी करार दिए जाए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दोषी करार दिए जाएंगे तो फिर से लोकसभा का उपचुनाव गाजीपुर में आपके हो सकता है अगर ये दोषी करार दिए जाएंगे। तो जब पिछले साल 29 अप्रैल को ये दोषी करार दिए गए थे तो ये माहौल हो रहा था कि चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले उपचुनाव गाजीपुर में हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ माहौल बना नहीं। फिर से उनकी सदस्यता बहाल हो गई और फिर से वो सांसद के तौर पे काम करते रहे। लेकिन इस बात का डर तो हमेशा गाजीपुर में लगा रहेगा कि अगर जीतने के बाद भी ये दोषी करार दिए गए तब इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर एक नई चुनौती गाजीपुर के लोगों के सामने आएगी। और जीतने के बाद अगर इनकी सजा खत्म हो जाती, ये निर्दोष साबित हो जाते हैं, तब तो ये सांसद बने रहेंगे। बहरहाल देखना यह है कि मई में जो सुनवाई की डेट आई है उस डेट पे इनके पक्ष में आता है या इनके भी पक्ष में आता है। जो भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जून तक इस मामले को निपटा देना है। अब पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी,
इन दोनों के बीच में जो माहौल चल रहा है, अब देखना यह है कि टिकट किसका कटता है, किसका बना रहता है। हालांकि अपने बयानबाजी से, ये बहुत तेवर में अपने बयानबाजी से जो कहना चाहते थे वो शायद कह नहीं पाया, लोग समझ नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट के बारे में ये बात चल रही थी कि इनका भी टिकट बदला जा सकता है। हालांकि हो कुछ भी सकता है, माहौल की बात है। लेकिन वहीं आज ये सूचना मिल गई कि अफजाल अंसारी का भी टिकट कट सकता है। अब समाजवादी पार्टी के भी खेमे में प्रत्याशियों का दौर चालू होने वाला है। लेकिन आप इत्मीनान से बने रहिए। आप देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या चीजें घटित होती हैं, आप इसका आनंद लीजिए। लेकिन एक निवेदन आप सबसे जरूर है कि आप घर से बाहर निकल के मतदान जरूर करिएगा। ये कतई बहाना मत बनाइएगा कि धूप है, बूथ दूर है, कौन जाएगा। आपके घर में जितना भी वोट है, आप घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए। केवल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप के ग्रुप से आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं बना सकते। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहरहाल देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या करती है। इसी के बीच बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो एकदम चापे हैं। उनका एकदम प्रत्याशी होना तय है। उनका टिकट कटने का कोई भी न अफवाह है, न कोई इस तरीके की बात है। बहरहाल देखिए, अभी तो सबसे अंतिम चरण में हमारे क्षेत्र में गाजीपुर में चुनाव है, तो उससे पहले देखिए क्या होता है। बहरहाल बने रहिए, आनंद लीजिए। जय हिंद, जय मां भारती।